हेलो एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो फिर मैं आज फिर से एक वीडियो लेकर आई हूँ, लेकिन ये सच में ऑनेस्ट रिव्यू होने वाला है। और मैं जितनी भी मेरी वीडियोस हैं, सब मैं जितना भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, सब खुद अपना यूज़ करने के बाद प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये मैंने लास्टली आप लोगों के सामने इसकी अनबॉक्सिंग की थी। मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैंने क्या क्या मंगवाया हुआ है, बट यूज़ नहीं किया है। तो अब मैं ये सारी प्रोडक्ट्स अच्छे से यूज़ कर चुकी हूँ, ठीक है। मैं इनके रिज़ल्ट्स आप लोगों को बताऊंगी, कौन सा किस तरह का है प्रोडक्ट और इनके रिज़ल्ट्स कैसे हैं। देखिए, सबसे अहम चीज़ कि ये जो है ना अफोर्डेबल है, ठीक है। लोई प्रोडक्ट्स अभी तक के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब में स्किन केयर में सबसे बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। और क्वालिटी देखी जाए तो इसकी प्राइस के हिसाब से फिर भी बेहतर है, बहुत बेहतर है, ठीक है। तो ये सारी प्रोडक्ट्स आपके सामने हैं कि मैंने कौन कौन सी मंगाई थी, जिसमें से एक मॉइस्चराइज़र है, 2 फेस वॉशेस हैं, ठीक है, एक सिरम है, एक मेरी जो है नाइट क्रीम है और एक लास्ट में शैम्पू था। तो इन सब के रिज़ल्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आई थिंक शैम्पू का तो मैंने आप लोगों को बताया था कि शैम्पू अच्छा है, बट अगर आपको डैंड्रफ का इशू है तो ही यूज़ करिएगा। ऑयली स्कैल्प है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं इसे, ठीक है। लेकिन मतलब ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करना है, वीक में 2 मरतबा यूज़ करना है, वरना हेयर फॉल हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को इसके इन सारी प्रोडक्ट्स के एक एक करके रिव्यू बताती हूँ। सबसे पहले सैलिसिलिक एसिड है फेस वॉश, ठीक है। इसमें ये मैं पूरा ही ऑलमोस्ट यूज़ कर चुकी हूँ। फिर ये विटामिन सी का फेस वॉश है और ये भी बहुत अच्छा है, और सैलिसिलिक वाला भी बहुत अच्छा है, ठीक है। अपनी स्किन के हिसाब से आपने मंगवाना है कि आपको क्या इशू है क्या नहीं है। अगर एक्ने प्रोन स्किन है तो आपने सैलिसिलिक वाला यूज़ करना है। अदरवाइज़ ग्लोइंग स्किन के लिए आपको चाहिए, डल है स्किन तो आपको विटामिन सी वाला यूज़ करना है, ठीक है। फिर ये सिरम है, सिरम क्लियर टोन के लिए है, यानी कि ये सिरम आपको क्या करेगा कि ये आपकी स्किन को, मतलब जो आपके डार्क स्पॉट्स होंगे या किसी भी तरह के निशान हैं, या आपकी स्किन का कुछ इस तरह से हो जाता है कि हमारे कहीं से ब्लैक, कहीं से वाइट, कहीं से इवन टोन हो रही होती है स्किन, मतलब एक जैसा टोन नहीं हो रहा होता, एक ही जैसी सारा जो है नहीं हो रहा होता, कलर हमारा ख़राब हो रहा होता है कहीं कहीं से। तो उसको ये एक टोन में लेकर आएगा, ठीक है। क्लियर करेगा, आपके डार्क स्पॉट्स को साफ़ करेगा। और मैंने ये यूज़ किया है अपनी एक्नी की वजह से, बिकॉज़ एक्नी की मार्क्स जो होते हैं वो नहीं जा रहे होते, बट लिटरली इसने वर्क किया है, ठीक है। मेरे एक्नी होते हैं, एक्नी होने के बाद निशान छूट जाते हैं, तो वो जो निशान थे उनको इसने क्लियर किया है। अब जब कभी भी एक्नी होता है, एक्नी ख़त्म होता है, मैं ये यूज़ करती हूँ, निशान चला जाता है, ठीक है। बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद ये मॉइस्चराइज़र है, डेली मॉइस्चराइज़र, जो कि हमारी स्किन केयर का एक पार्ट है, ठीक है। सबसे पहले आपने अपना फेस वॉश करना होता है, दैन उसके बाद आपने सिरम यूज़ करना होता है, सिरम के बाद आपने मॉइस्चराइज़र यूज़ करना होता है। मॉइस्चराइज़र और बाकी सब चीज़ें आपकी अच्छी स्किन केयर अच्छी क्वालिटी का होगा तो ऑब्वियसली वो रिज़ल्ट्स भी अच्छे देते हैं, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो ये मॉइस्चराइज़र बाकी मतलब सारी प्रोडक्ट्स में उतना ख़ास नहीं है जितनी इसकी सारी प्रोडक्ट्स अच्छी हैं। मतलब एज अ मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा ये मॉइस्चराइज़ कर देते हैं, मतलब मुझे इसे यूज़ करने के बाद पसीना आता है, तो मैं इसे सिर्फ़ और सिर्फ नाइट में ही यूज़ करती हूँ। मैं इसको दिन में नहीं यूज़ कर सकती, कहीं जाने मतलब बाहर जाने के लिए मैं नहीं यूज़ कर सकती इसे। फिर ये शैम्पू था जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने इसको किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद ये नाइट क्रीम है, रेटिनॉल नाइट क्रीम है। इसका भी सेम इसकी फ्रेगरेंस और मॉइस्चराइज़र की फ्रेगरेंस ऑलमोस्ट सेम है, और लेकिन अच्छी है, दोनों की बहुत अच्छी है। बाकी सिरम तो ऑब्वियसली फ्रेगरेंस फ्री होता है, उसमें तो कुछ नहीं है। और जो फेस वॉशेस हैं उनकी बहुत लाइट सी माइनर सी फ्रेगरेंस है, जो कि बहुत अच्छी है। बाकी इन दोनों की क्रीम्स की और मॉइस्चराइज़र और क्रीम की दोनों की बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है, बट जितना मॉइस्चराइज़र स्किन को जो है वो
वो देता है, स्वेटिंग देता है, उतना ही ये क्रीम भी देती है। ठीक है, रात में इसको लगा सकते हैं। ठीक है, अगर मौसम अच्छा है तब भी लगा सकते हैं और रात में भी लगा सकते हैं सोने से पहले। तो इसके रिज़ल्ट्स भी अच्छे हैं, मैंने यूज़ किया है, बट मैंने इतने यूज़ नहीं किए बिकॉज़ फिर वो आता है फेस पर, स्वेटिंग होती है जिसकी वजह से घबराहट होने लगती है। तो मुझे इतना आई थिंक मेरी स्किन पर सूट नहीं किया है, या मुझे मेरी स्किन को इसकी रेटिनॉल की नीड नहीं थी। आप अपनी स्किन के हिसाब से देखिएगा, बट इसके रिज़ल्ट्स तो हैं। ठीक है, टाइटनिंग, क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया 2-3 मरतबा, तो मेरी स्किन थोड़ी टाइटनेस मुझे फ़ील हो रही थी। ठीक, अदरवाइज़ इनका सबसे, इन सब प्रोडक्ट्स में जितनी भी मैंने यूज़ किए हैं, इन सब में सबसे बेहतरीन सैलिसाइलिक फ़ेस वॉश है। दैन उसके बाद विटामिन सी की फ़ेस वॉश है, उसके बाद इनका सिरम है, और फिर इनकी ये रेटिनॉल क्रीम है। लास्ट मॉइस्चराइज़र आता है, बिकॉज़ मॉइस्चराइज़र का काम सिर्फ आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करना होता है। बट आई थिंक मेरी ऑयली स्किन है, इसलिए मुझे सूट नहीं किया, बट आई थिंक सो ड्राई स्किन वालों के लिए ये सूटेबल रहे। और जहाँ तक ये क्लेम करते हैं कि सेरावे के क्लींजर्स से इनकी क्लींजर्स जो है वो उसको ये क्लेम करते हैं कि उनके बराबर है, तो मैं ये कहूँगी कि सैलिसाइलिक एसिड है, बाकी सैलिसाइलिक एसिड वाला फेस वॉश है। उसने वही रिज़ल्ट्स दिए हैं जो कि सेरावे के क्लींजर्स ने रिज़ल्ट्स दिए थे। एक्नी पे बहुत 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 अच्छा काम किया है। मैं तो उसको दोबारा से मंगवाना चाहती हूँ कि मैं दोबारा मंगवा लूँ, तो मैं उसको दोबारा मंगवाऊँगी, दोबारा परचेज़ करूँगी। वो फेस वॉश मुझे बहुत पसंद आया, और इनका सिरम भी बहुत अच्छा है, तो आई थिंक सो इनका सैलिसाइलिक वाला सिरम भी अच्छा होगा। तो ये मेरी तरफ से रिव्यू था इन प्रोडक्ट्स का। आई थिंक आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें फॉर माय मोटिवेशन और फॉर मोर वीडियोस प्लीज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।